भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक नंबर 28 पढ़ेंगे। भक्तों भगवान इस अध्याय में भगवत प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं। भक्तों कि भगवत प्राप्ति के मार्ग से हम सब भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों हम सब पहले भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवश्च श्री रूपम सागर जातम सह गण रघुनाथ वंदितं तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद है। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों वैदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतयेति तत्सर्वमिदं विदत्वा योगी परम स्थाणुमुपैति चाद्यम्। भक्तों एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कृपया आप सब विशेष ध्यान देना। वैदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतयेति तत्त्वसा सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थाणुमुपैति चाद्यम्। भक्तों यहाँ पर भगवान श्री अर्जुन जी के निमित्त भगवत प्राप्ति के मार्ग का ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं। भक्तों अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेद अध्ययन तपस्या दान दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। भक्तों यहाँ पर भगवान बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, भगवत प्राप्ति के मार्ग की बात बता रहे हैं कि जो मनुष्य जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है
वह वेद अध्ययन करता है, तपस्या करता है, दान करता है तथा दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने वाले व्यक्तियों वाला फल स्वतः ही प्राप्त कर लेता है, उन फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति कर लेता है और अंत में नित्य परम धाम को प्राप्त करता है। भक्तों, यहाँ पर भगवान अचिंत्य चिन्मय धाम की बात कर रहे हैं, परम धाम की बात कर रहे हैं। भक्तों, नित्य धाम जो भगवान का शाश्वत धाम है, जहाँ पर एक बार मनुष्य पहुँच जाता है तो उसे वापस पुनः लौटने की आवश्यकता नहीं होती। भक्तों, यहाँ पर भगवान किस प्रकार हम सब बद्ध जीवों को समझा रहे हैं। भक्तों, आप सब इस भगवान की इस भगवत वाणी को ग्रहण कीजिए और अपने जीवन में धारण करके जीने का प्रयास कीजिए। कि देखिए, यहाँ पर भगवान स्वतः अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति केवल भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वह वेद अध्ययन तथा तपस्या, दान तथा दार्शनिक चिंतन तथा सकाम कर्म वाले कर्म कांडों का फल स्वतः ही प्राप्त कर लेता है, उन फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में मेरे धाम जो नित्य परम धाम है उसको प्राप्त करता है। भक्तों, यहाँ पर जगत गुरु श्रील स्वामी प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं। भक्तों, कृपया आप सब ध्यान देना। भक्तों, यह श्लोक 7वें अध्याय तथा 8वें अध्याय का उपसंहार है। भक्तों, यह श्लोक 7वें अध्याय और 8वें अध्याय की विशेषता बता रहा है। भक्तों, जिनमें कृष्ण भावना, अमृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन मिल रहा है। मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेद का अध्ययन करना चाहिए और उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है और ब्रह्मचारी को गुरु के घर के एक दास की भांति रहना पड़ता है और द्वार द्वार भिक्षा मांग कर गुरु के पास लाना होता है। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बोलना भूल जाता है तो शिष्य को उपवास करना होता है। ब्रह्मचर्य का जीवन पालन ये कुछ वैदिक नियम है। भक्तों, गुरु अपने शिष्य के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक बिताकर वेद का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं होता भक्तों, अपितु चरित्र निर्माण के लिए होता है। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिससे वह आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक, राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान भी देना होता है। भक्तों, यहाँ पर स्वामी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद बहुत गुण की बात बता रहे हैं। भक्तों, कि मनुष्य को सात्विक दान देना चाहिए, ना कि राजसिक तथा तामसिक दान देना चाहिए। भक्तों को सदैव सात्विक दान देना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में वर्णित है। भक्तों, गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर तथा क्षौर कर्म आदि किए बिना आदि
कठिन तपस्या करनी होती है। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य का जीवन, गृहस्थ आश्रम का जीवन, वानप्रस्थ का जीवन तथा अंत में संन्यास आश्रम का जीवन के पालन करते हुए जीवन की सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। भक्तों, ऐसा हम इस कलयुग मनुष्य में नहीं कर सकते। कलयुग में भगवान ने अपने नाम का वर्णन किया है। भक्तों, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है वह स्वतः ही इन सारी विधि विधानों का पालन किए बिना स्वतः ही परम धाम को प्राप्त करता है। भक्तों, आगे बता रहे हैं स्वामी श्रील प्रभुपाद, इनमें से कुछ स्वर्ग लोक को चले जाते हैं और यदि वे अधिक उन्नति करते हैं तो अधिक उच्च लोकों को प्राप्त हो जाते हैं। भक्तों, कुछ ऐसे भी होते हैं, कुछ आत्माएं जो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को या वैकुंठ या कृष्ण लोक को जाते हैं। ऐसे ही वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। किंतु कृष्ण भावना अमृत की विशेषता यह है भक्तों कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति मार्ग के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। ये कृष्ण भावना अमृत भक्ति का ऐसा मार्ग है भक्तों कि मनुष्य स्वतः ही सभी कर्म कांडों को पार करते हुए भगवान का चिन्मय धाम प्राप्त करता है। भक्तों, इदम विद्युत्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को समझना चाहिए। उसे विद्वता तथा मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास करना चाहिए। अब तू भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों के साथ प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, भक्तों की संगति में रहकर भक्तों भगवान की स्तुति को श्रवण करना चाहिए। भगवान 7वें अध्याय से लेकर भक्तों 12वें अध्याय तक के भगवत गीता के सार रूप में प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय का वर्णन करते हैं। इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई भगवत गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं तथा यज्ञ, दानों या चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा। और क्योंकि केवल कृष्ण भावना अमृत के मार्ग के द्वारा उसे इतने कर्म कांडों का फल प्राप्त हो जाता है भक्तों कि उसे कोई यज्ञ, दान, तपस्या करने की आवश्यकता नहीं होती। भक्तों, आगे बता रहे हैं स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं होती उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, अन्य कोई भी भगवत गीता को नहीं समझ सकता। भगवत गीता के अभिप्राय को नहीं समझा जा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त के साथ भगवत गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं। यह श्रद्धा का सूचक है भक्तों। जब भक्त की खोज की जाती है और अनंततः भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है तो उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। भगवत गीता भक्त की संगति से ही भक्ति आती है भक्तों,
और भक्ति के कारण भगवान श्री कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण की कार्यकलापों और उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब उसे भगवद गीता के अध्ययन में रस आने लगता है और आनंद प्राप्त होने लगता है और कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति उसे होने लगती है। अनुभूति प्राप्त करते ही वो भगवान की विग्रह की सेवा करने लगता है और आगे बढ़ने पर वह भगवान श्री कृष्ण से प्रेम पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है भक्तों, जिससे भक्त भगवान श्री कृष्ण के धाम गौलोक वृंदावन को प्राप्त होता है और जहाँ वह नित्य सुखी रहता है। भक्तों, भगवान स्वतः ही बता रहे हैं भक्तों प्रारंभ में ही कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है वह मेरे परम धाम नित्य धाम गौलोक वृंदावन को प्राप्त करता है। भक्तों, भगवान का गौलोक वृंदावन धाम नित्य शाश्वत परम धाम है भक्तों, क्योंकि यहाँ पर भगवान स्वतः बता रहे हैं कि जो व्यक्ति वेद अध्ययन, तपस्या, दान तथा दार्शनिक चिंतन तथा सकाम कर्म करने वाले प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता, क्योंकि उसने मेरी शरणागति को प्राप्त हो गया है और भक्ति मार्ग को उसने स्वीकार कर लिया है। भक्तों, भक्ति मार्ग इतना सुगम, इतना सरल है कि भक्ति मार्ग स्वीकार करने से, भगवान के नाम को स्मरण करने से व्यक्ति सभी यज्ञों, वेद अध्ययन, कर्म कांड फलों को स्वतः ही प्राप्त कर लेता है और भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त करता है और भगवान के दिव्य लोक गौलोक वृंदावन धाम को प्राप्त कर लेता है। भक्तों, भगवान आगे बता रहे हैं कि व्यक्ति गुरु की शरण में या भक्तों की शरण में, भक्तों की संगति से भगवद गीता का ज्ञान जब प्रारंभ करता है तो वह विशेषतः भगवान को अच्छे तरीके से समझ सकता है। भगवान की प्रेममयी सेवा में लगकर भगवान के प्रेम पूर्वक पूर्णता को प्राप्त करता है। भक्तों, कृष्ण भावना भावित होने की अनुभूति भक्त को तभी पता लगती है जब वह भक्तों के संग भगवत गीता को श्रवण करता है और भगवत गीता के माध्यम से भगवान से पूर्णतया अनुरक्त हो जाता है। भक्तों, यह 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति का मार्ग भक्ति वेदांत, यह अध्याय परिपूर्ण होता है। भक्तों, इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का मार्ग भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण होता है। भक्तों, आप सब इस अध्याय को, इस श्लोक को भगवान के बताए हुए भक्ति मार्ग को ग्रहण करते हुए इस भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयत्न कीजिए भक्तों, क्योंकि ये भक्ति मार्ग आप सबको जीवन में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है और भगवान से और भक्तों के करीब लाने का प्रयास कर रहा है। भक्तों, इस भक्ति मार्ग को, भक्तों, इस भगवान के भगवत गीता के ज्ञान को भक्तों आप सब धारण कीजिए और बद्ध मनुष्य जीवों तक पहुंचाने की कृपा कीजिए और अपने सखा बंधु भाइयों तक पहुंचाने की कृपा कीजिए, ताकि सभी मनुष्य जीवन योनियों का कल्याण हो सके। क्योंकि भगवान स्वतः ही बोल रहे हैं कि जो मनुष्य भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है वह सभी कर्म कांडों को, सभी अनुष्ठानों को, सभी यज्ञों को स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। ऐसा ही हम सबको अपने जीवन में भक्तों का कार्य करना है और भगवान के नाम का स्मरण करते हुए भगवान को प्राप्त करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, जय श्री कृष्णा।